भिक्षाम दे। प्रणाम से। मैं यूं गई और यूं आई। गौरी! गौरी! क्या हुआ? ऐसे ख्याल रखते हैं अपने भाई का? मैं मार्तंड को तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर गई थी और तुम क्या करने अंदर चली गई थी? हाँ, आज तेरी लापरवाही के कारण इसकी जान चली जाती। ये तो अच्छा था कि साई आ गए समय पर, वरना क्या होता? लेकिन आई, मैं तो हमेशा उसका ध्यान रखती हूँ। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो लापरवाही करती है, ऊपर से अपनी आई से जबान लड़ाती है। हाँ? रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? बच्चों पर हाथ नहीं उठाते हैं। इसे काम ही ऐसा किया है। सही, आपने तो देखा ना अभी क्या होने वाला था। और कई दिनों से देख रही हूँ मैं इसके लक्षण। किसी काम में इसका ध्यान नहीं है, पता नहीं कहाँ खोई रहती है ये। एक काम तो तुझसे ठीक से होता नहीं। आज मार्तंड को संभालने की जिम्मेदारी थी, वो भी काम तुझसे नहीं हुआ ठीक से। सही, आज आप समय पर आ गए, नहीं तो मेरा मार्तंड भी इसकी लापरवाही की वजह से मेरे मल्हारी की तरह। शांत हो जाइए, शांत। गौरी ने कोई गलती नहीं की है। वो मार्तंड को बिस्तर पर ठीक से लिटाकर गई थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ कर सकता है। फिर ये तो ऐसी गलती है जो किसी से भी हो सकती है, आपसे भी। आप जैसी समझदार मां को यह शोभा नहीं देता। आप तो बच्चों से प्रेम करने वाली, उनकी देखभाल करने वाली मां हैं। फिर आपने गौरी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मार्तंड गौरी का भाई है, वो भी अपने भाई से उतना ही प्रेम करती है जितना आप अपने बेटे से। और मैं ये भी जानता हूं कि आप गौरी से भी उतना ही प्रेम करती हैं जितना अपनी बाकी संतानों से। फिर आज आपको क्या हो गया था? गौरी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया आपने? सही, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आपके आशीर्वाद से मुझे मेरा मल्हारी मार्तंड के रूप में वापस मिल गया, लेकिन तब से मेरी नींद, मेरा चैन छिन गया है। रात को बार बार उठकर मैं ये देखती हूँ कि मार्तंड की सांसें तो चल रही है ना, कहीं उसके साथ भी वही तो नहीं हुआ जो मेरे मल्हारी के साथ हुआ था। दिन में ये सोचकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं कि अगर मेरी लापरवाही के कारण मार्तंड को कुछ हो गया तो क्या होगा। मल्हारी के साथ जो भी हुआ उसकी दोषी मैं हूँ। मैं एक लापरवाह, गैर जिम्मेदार माँ हूँ और इसीलिए मैं गौरी से मार्तंड को संभालने की अपेक्षा रखती हूँ। ये सोचती हूँ कि हम माँ बेटे मिलकर अगर उसका ख्याल रखेंगे, उसे संभालेंगे, तो उसके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। और इसीलिए आज जब गौरी को मार्तंड के प्रति लापरवाह होते देखा तो मैं अपना आपा खो बैठी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत जिम्मेदार माँ हैं, लेकिन कभी कभी माँ अपने बच्चों की रक्षा की जिम्मेदारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही उठा लेती है। अतीत में आपने दुख झेला है, आपको चोट मिली है और उसके निशान अभी भी आपके दिलो दिमाग पर मौजूद हैं। ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी डर के तो जिंदगी नहीं जी जा सकती, है ना? और क्या आपको एहसास है कि इसी डर की वजह से आप मातृत्व का सुख भी नहीं ले पा रही हैं? मार्तंड के साथ क्या बुरा होने वाला है, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप जानती हैं बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, इसलिए जो भी समय है अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से बिताइए। मार्तंड के साथ सब अच्छा ही होगा, ईश्वर का आशीर्वाद है वो। लेकिन चिंता तो होती है ना सर, अब मार्तंड ही मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन उसी से है। अब बेटियां तो पराई होती, गौरी कल को अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन अगर मार्तंड को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी?
बच्चों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित रहने से मुश्किल पैदा हो सकती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आप पर निर्भर हो जाएंगे। जीवन की कठिनाइयां, उतार चढ़ाव का सामना करने में उन्हें दिक्कत होगी। और मैं इतना तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अपने बेटे के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी। एक बात और, जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है, इसलिए परिवार में सबको बराबर समय दीजिए और अपने लिए भी समय निकालिए, क्योंकि ये भी इतना ही जरूरी है। फिर आप पाएंगी कि आप निश्चिंत होकर जी रही हैं। ये मार्तंड के लिए भी अच्छा होगा। जी सर, मैं इन बातों का हमेशा ध्यान रखूंगी। राम जी भला करें।